देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था ना। ऑपरेटर पढ़ा था। बी डेज ऑपरेटर डिस्कस किया था। तो जो बी डेज ऑपरेटर होता है काम कैसे करता है बाइनरी लेवल में। नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है बताया था। जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर था ये क्या करता है ना एंटर पैटर्न को लेफ्ट को शिफ्ट करता है। हाउ मेनी बिट्स इट डिपेंड्स ऑन कितना आपने दिया है। लेफ्ट शिफ्ट टू मतलब 2 बिट शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या कर रहे थे ना लेफ्ट से 2 बिट काट रहे थे। राइट में उतना बिट उतना जीरो ऐड कर रहे थे। लेकिन ये शिफ्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर। आओ अब देखो लिखो। अरे भारती को ना लासंगी लिखो। राइट शिफ्ट लिखो। राइट शिफ्ट ऑपरेट। राइट शिफ्ट क्या होता है। इट विल शिफ्ट द एंटायर बिट पैटर्न टूवर्ड्स राइट by specific number of bits. Specific number of will shift the bit pattern towards right by specific number of bits. Okay. देखो मेरे का एन राइट शिफ्ट पी तो क्या आएगा। क्या होगा। एन क्या है ना एन इज द नंबर। पी क्या है ना पी इज द नंबर ऑफ बिट्स टू बी shifted towards right. पी इज द नंबर ऑफ बिट्स। हाँ हो नहीं। देख लो मेरा क्वेश्चन है 5 राइट शिफ्ट टू। ठीक है। तो कैसे करेंगे पहले 5 को क्या करेंगे बताओ। 5 कितना है 1 2 3 4 5 1 0 1। क्लियर। 2 बिट शिफ्ट करेंगे मतलब क्या रखेंगे कॉट 2 बिट फ्रॉम कहां से राइट एंड add that number of bit not what left that number zeros that number जो भी काटना है that number of zeros at left। तो बताओ राइट से 2 बिट काट लो लेफ्ट में ऐड करो क्या आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 ये आंसर। राइट से मैंने काटा क्या काटा 0 1। ये 2 बिट काटा ये 2 बिट। राइट से मैंने ये 2 बिट काट लिया। काट के यहाँ पर उतना क्या ऐड किया 0। तो ये आंसर है आंसर इज 1। ये किसका बाइनरी है इक्वल टू 1। लिखो। क्वेश्चन है -5 राइट से 2। सब लोग करके आंसर बताओ मुझे प्लीज कम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। -5 राइट से 2 प्लीज डू इट। तो हमने क्या किया ये आपका -5 था। हम 2 बिट काटेंगे राइट से और क्या ऐड करेंगे ना 1 ऐड करेंगे लेफ्ट। अब 0 ऐड नहीं करेंगे तो ये आंसर है। राइट से 2 बिट काट लिया 2 बिट 1 1 लेफ्ट में क्या ऐड किया उतना 1 ऐड किया। लेफ्ट शिफ्ट में अगर नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो आप ऐड करोगे क्या 0। लेकिन राइट शिफ्ट में नंबर पॉजिटिव होगा तो 0 ऐड करना है नेगेटिव होगा तो 1 ऐड करना है। इतना ही डिफरेंस। लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक नेगेटिव पैटर्न है। तो नेगेटिव पैटर्न का वैल्यू कैसे निकालेंगे
असाइनमेंट को दूसरा करो, 1 2 3 4 5 6 0, ये आंसर है। और फिर इसका वानस निकालो। सॉरी, वानस निकालो। वानस कितना है? साइन बिट फिक्स रहेगा, साइन बिट चेंज नहीं होगा। साइन बिट जो है वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा ना? 1 2 3 4 5, कितना जीरो था? 5 6 7 और एक वन का 0 1, ये आंसर है। वन एस निकला। अब टू एस निकालो। टू एस मतलब इसमें ऐड करेंगे क्या? +1। तो आप लोग खुद बताओ। 1 + 1 इज 1 0, जीरो के कैरी लिया 1। देन वो 1 ऐड हो गया किसमें? नेक्स्ट का ऐड हो गया जीरो में। क्या हो गया? 1। बाकी सब जीरो। 6 0, 5 0, ये आंसर है और ये साइन बिट है। कितना आंसर है? इसका वैल्यू 2 है। और लास्ट साइन बिट जो है वो माइनस है, मतलब कितना? माइनस। देखिए, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्या है? एन, राइट शिफ्ट पी। फॉर्मूला ये है, इक्वल टू एन फ्लोर डिवीजन 2 to the power p। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला। मेरे ख्याल से 5 राइट शिफ्ट 2 क्या होगा ना? 5 फ्लोर डिवीजन 2 to the 2 कितना है? तो कितना आंसर होगा? 5 2 डिवीजन 2 कितना है? 5 2 डिवीजन 4, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग कितना है? 1 है। मेरे ख्याल से -5 राइट शिफ्ट 2, -5 राइट शिफ्ट, तो ये कितना होगा? सर -5 फ्लोर डिवीजन कितना? 4। कितना है? माइनस, देखिए, -5 डिविजन 4 क्या है? -1 पॉइंट समथिंग। तो -1 पॉइंट समथिंग किसके किसके बीच में है? -1 -2, तो फ्लोर कितना है? नेक्स्ट देखो। तो ये था आपका कौन सा? बीट ऑपरेटर। नेक्स्ट देखो। एक क्वेश्चन देखो।
बताओ क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हाँ, 5 इंटू डबल स्टार टू, तो पहले कौन होगा, 1 डबल स्टार 2, कितना होगा 1, आंसर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कितना होगा, -3 मॉडुलस 5। यहाँ क्या पुट होगा। हाँ, हाँ हाँ। नहीं, यहाँ पर कितना आएगा, हाँ ऑप्शन ए है, राइट है। यहाँ पर कितना पुट करेंगे, क्योंकि -3 ट्रू डिविजन 5 कितना है, -0.6, ठीक है। तो -0.6 का फ्लोर कितना है। हाँ 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 हाँ, -1, तो यहाँ कितना होगा, -1। तो -3 माइनस माइनस 5 कितना है, -3 + 5, +2। So right answer is option A. Clear? 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 Question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। हाँ हाँ, क्या, 10,000। अरे फॉर्मूला क्या है, -10 इंटू 2 to the power 3 -10 लोअर डिवीजन 2 to the power 3। ये पहले का क्वेश्चन का आंसर है, दूसरा का है इसका। अरे, ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है, क्या आंसर है। अरे ये तो फॉर्मूला है ना, तो इसका आंसर कितना है, -80। और ये कितना होगा, -10 लोअर डिवीजन 8 कितना होगा। पहला आंसर मिल गया -80, और दूसरा क्या होगा, माइनस, इसका मतलब -10 लोअर डिवीजन 8, क्या आंसर है। ट्रू डिवीजन 8 कितना है, -1 पॉइंट समथिंग। तो -1 पॉइंट समथिंग का फ्लोर कितना है, कितना है। हाँ हाँ, नहीं, अरे इसका आंसर क्या है, -1 पॉइंट समथिंग। तो -1 पॉइंट समथिंग का फ्लोर कितना है, मतलब -10 ट्रू डिवीजन 8 इक्वल टू -1 पॉइंट समथिंग। तो -1 पॉइंट समथिंग का फ्लोर कितना है, -2। तो इसका आंसर हुआ -80, इसका हुआ माइनस, ये हुआ -80, और ये हुआ माइनस कितना, क्लियर। -80 माइनस, डन। क्वेश्चन नंबर 4। 4 + 3 मॉडुलस 5 कितना होगा। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका है, मॉडुलस का। तो पहले 3 मॉडुलस 5 निकालो, जो आंसर आएगा उसको 4 में ऐड करो। यस, ऑप्शन बी। 3 मॉडुलस 5 इज इक्वल है 3, तो 4 + 3 7। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। राहुल बंद कर दो, क्लोज द डोर, जा बैठ। क्या आंसर है, ए। पहले कौन होगा, 3 to the power 2 कितना है, 9। देन 2 × 9, 2 to the 9 कितना है, 500।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। int of 5.7 plus 1 floor division 2। नो, इससे पहले कौन होगा? 1 फ्लोर डिवीजन 2 कितना है? 1 ट्रू डिवीजन 2 इज 0.5। 0.5 का फ्लोर कितना है? 0। तो 5.7 प्लस 0 कितना है? 5.7। तो 5.7 का इंटीजर पार्ट कितना है? 5। क्लियर? तो द आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। 5 लेस देन 3 लेस देन 2 कितना होगा? पता था मैंने। देखिए, ये जो लिखा है, ये एक्चुअली इफेक्ट कैसे होगा आप देख लो एक बार। ऐसे होगा कि 5 लेस देन 3 एंड क्या 3 लेस देन 2। इसका इवैल्यूएशन का प्रोसेस यही है। तो आप तो बता सकते हो ना आंसर क्या होगा? हाँ, तो ये वाला पहला वाला फॉल्स हो, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर इज व्हाट? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ हाँ हाँ, यस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इक्वल हाउ मच? माइनस ऑफ एन प्लस 1। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। अरे पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। ये है -21। सॉरी, ये वाला नहीं। -21। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या होगा? बताया था मैंने। एंड में अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा चेक होगा, और में पहला ट्रू है दूसरा चेक नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। देखो, 5 एंड -3। 5 ट्रू है तो दूसरा चेक होगा, मतलब आंसर क्या है? -3। 5 और -3, पहला ट्रू है दूसरा चेक नहीं होगा, तो आंसर क्या है? 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एवरीबॉडी इज क्लियर? क्लियर? फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो। तो ये हो गया क्या आपका? क्या? ऑपरेटर खत्म हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखो, हेडिंग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल स्ट्रक्चर। गाड़ी चलाते हो सब लोग? स्कूटी चलाते हो? स्कूटी, स्कूटी को कंट्रोल कैसे करते हो? एक्सीलेटर है, ब्रेक है? नहीं। लेफ्ट ले सकते हो, राइट ले सकते हो, इंडिकेटर दे सकते हो, है कि नहीं? तो स्कूटी चलाने के लिए इसको कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो आपके हिसाब से गाड़ी चलेगा, इधर नो, या गाड़ी अपने आप से चलेगा आपके हिसाब से? तो प्रोग्राम भी आपके हिसाब से चलना चाहिए ना। तो जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो भी हमारे हिसाब से चलना चाहिए, मतलब हम जो जिस तरह का कंडीशन जो भी देंगे उस तरह से प्रोग्राम काम करना चाहिए। मतलब प्रोग्राम को हम कंट्रोल करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाउ टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। सीक्यू होता है, देखो, यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम बाय प्रोग्रामर। कंट्रोल द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। क्या क्या है? नंबर 1, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। देन क्या है? 2, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। देन क्या है? लूप कंट्रोल। तो ये 3 तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर।
बट सीक्वेंस में कुछ होता नहीं है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ऑल द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। आपने 50 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। ऑल स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट सीक्वेंशियल। तो इसको कोई पढ़ने की बात नहीं है। जो मेन है वो क्या है ना, डिसीजन कंट्रोल है। हम और लूप इसको पढ़ेंगे। डिसीजन, डिसीजन कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल मतलब जिस तरह डिसीजन हम रियल लाइफ में लेते हैं वैसे प्रोग्राम में ले सकते हैं। आज बारिश होगा तो क्लास नहीं जाएंगे, बारिश नहीं होगा तो क्लास जाएंगे। तो कंडीशन है कि नहीं है? तो उस तरह का कंडीशन हम प्रोग्राम में कैसे करेंगे? ये क्यों होता है ना, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू आवर डिसीजन some part of the program will execute according to decision, some part of the program will execute. तो क्या क्या है पाइथन? क्या है? इफ, एक है आपका इफ एल्स। पाइथन क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है ना, इफ एल्स, देन इफ, एलिफ, एल्स, देन नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लिखो। पहले हेडिंग लिखो इफ। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? ठीक है, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है पता है? सिंटेक्स मतलब क्या होता है? सिंटेक्स मतलब रूल होता है। तो इसको लिखने का रूल क्या है? और बोला शिवो, क्या बोल रहा है? आगे बैठेगा? आगे बैठेगा। हाँ, आगे बैठेगा। हाँ, और एक बार बात सुना रहेगा तो इधर फ्रंट भेजा, इधर आए। ठीक है, देखो सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मतलब रूल होता है। रूल क्या है? इफ कंडीशन, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं कॉलम कॉलम देना है, तुम एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली तो 4 स्पेस छोड़कर आएगा। इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। तो आप जो भी लिखना है यहाँ पर लिख सकते हो। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, ये देखने में ऐसा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इफ जैसे 5 greater than 3, मैं क्या लिख रहा हूँ? तो प्रिंट हेलो, देन प्रिंट। तो ऑटोमेटिकली वो 4 स्पेस छोड़ के आ रहा है, इफ ब्लॉक। एंटर किया, बैक स्पेस लगाया, प्रिंट, ये क्या है ना, आउटसाइड इफ ब्लॉक। बताएंगे इसका मतलब क्या है, एक बार लिखो। लिखिए, ये जो स्टेटमेंट है आप क्लियर तो देख सकते हो। जो ये तो स्टेटमेंट है, ये ईफ के अंदर है। कैसे पता चला ना? ये 4 स्पेस छोड़कर है। और ये वाला स्टेटमेंट है वो ईफ के बाहर है। बात है, इसका मतलब क्या है? एक हेडिंग दीजिए, इंडेंटेशन क्या होता है? लिखो, इंडेंटेशन। ये क्या होता है? इंडेंटेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या है पता है? क्या है? क्या है? स्पेस। देखो, C, C++ एंड जावा लाइक लैंग्वेजेस यूजेस क्या, कर्ली ब्रैकेट,
मतलब कॉन्जुगेट टू क्रिएट ए ब्लॉक। एक ब्लॉक बनाने के लिए उन्हें कॉन्जुगेट का यूज करना पड़ा था। कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इफ 5 greater than 3। किसमें? मैं जैसे सी में लिख रहा हूँ, एंटर। अब जो भी लिखना है यहाँ पे लिखना है। अगर ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, इसे क्या बोलते हैं? इफ क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। इफ ब्लॉक। इफ का घर है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का घर एग्जीक्यूट करेगा। डन। नेक्स्ट, वही काम हम पाइथन में कैसे करेंगे? देखो, बट पाइथन यूजेस व्हाट? इंडेंटेशन टू क्रिएट ए ब्लॉक। तो सेम काम पाइथन में कैसे होगा? इफ 5 greater than 3 कॉलोन एंटर, जो भी लॉजिक लिखना है। तो ऑटोमेटिकली 4 से छोड़कर आ रहा है, ये if का घर है। ठीक है। लिखो। हो गया। तो पाइथन में कॉर्नर ब्रैकेट कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ब्रैकेट ब्लॉक बनाने के लिए। ब्लॉक क्या होता है? घर। ये if का घर है। यहां तक ईद का घर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन में कैसे करेंगे? तो पाइथन में ऐसा है, स्पेस। एग्जाम्पल, कंप्लीट एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे लेट से एन इक्वल टू इन, देखो, इनपुट एंटर ए नंबर। अगर इफ एन ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो फिर लिखेंगे एन ग्रेटर देन 0। मैंने कहा प्रिंट वेलकम टू पाइथन फॉर्म। देन प्रिंट, किसका घर है? इफ ब्लॉक। बाहर आ गया, बैक स्पेस लगाया, बाहर चला आया। इफ से पहले बाहर चला आया, क्या लिखा? आउटसाइड इफ। आउटसाइड इफ। अच्छा मुझे बताओ, इस कोड से क्या पता चल रहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये वाला स्टेटमेंट, ये मेन प्रोग्राम का है। ये स्टेटमेंट किसका है? इफ का। ये वाला इफ का, ये वाला मेन प्रोग्राम का। तो ये जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब करेगा? जब कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इफ के अंदर स्टेटमेंट वेलकम पाइथन सब इफ ब्लॉक आएगा, फिर ऑटोमेटिकली कहाँ आएगा? बाहर आएगा। नहीं, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो बाहर चला आएगा। देखो, रन करो। मैं रन कर रहा हूँ। मुझे पूछा कि एंटर द नंबर, मुझे 5। तो 5 ग्रेटर देन 0 है। यस। तो क्या आएगा? वेलकम टू पाइथन सब इफ ब्लॉक, देन आउटसाइड। लेकिन अगर मैं फिर से रन करूंगा, मैं दे -5, क्या आएगा? आउटसाइड।
ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होगा तभी ये इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं। लिखो। गॉट इट। नेक्स्ट। ओके, लिखो लिखो। देखो, इफ एल्स। देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। ये दोनों कीवर्ड है। सिंटेक्स मतलब रूल। इफ कंडीशन, देन गिव ए कॉलन हियर, एंटर। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ आएगा? एल्स। ये वाला जो था सिंपली इफ था, तो ये इफ एल्स है। कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला। ये दोनों ब्लॉक से कोई एक ही आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे। लिखो, सिंटेक्स लिखो। एग्जाम्पल देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। क्या करेंगे? इन इनपुट एंटर ए नंबर। अगर वो नंबर इज एज ग्रेटर देन क्या, जीरो, देन पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या आएगा? प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। रन करो। मेरे फाइव क्या आया? सॉरी, मेरे फाइव क्या आया? पॉजिटिव। मेरे माइनस फाइव क्या आया? नेगेटिव। अगर कंडीशन ट्रू है तो पॉजिटिव होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो नेगेटिव होगा। लिखो। हाँ, ये जो क्वेश्चन था, राइट प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर अमंग टू नंबर। हमने ए को इनपुट दिया, बी को इनपुट दिया, और कंडीशन क्या है? अगर ए बी से बड़ा है तो ए बड़ा है, नहीं तो बी बड़ा है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन लिखो। एन एम्प्लॉय बेसिक सैलरी। ओके, पहले इसको करो, इसको लिखो। एक एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी कीबोर्ड से देना है। तो बेसिक सैलरी हमने कंडीशन दिया है, जो जो एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 20,000 ज्यादा है उनका डीए होगा 80% और एचआर होगा 40%। किसका? बेसिक का। अगर, और जो जो एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 या उससे लेस है, बेसिक सैलरी, उनका डीए होगा 60% और एचआर होगा 30% और बेसिक। दोनों ही केस में आपको टोटल फाइंड करना है। तो मैं लिखा बेसिक इक्वल क्या लिखा? तो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? बेसिक के ऊपर। तो मैं लिखा फ्लोट बेसिक सैलरी इक्वल टू क्या? फ्लोट इनपुट एंटर बेसिक सैलरी। ओके। कंडीशन क्या है? अगर बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन कितना है? 20,000 है, देन डीए कितना होगा बताओ? 0.8 इंटू बेसिक सैलरी। क्लियर? 80%। एचआर कितना होगा? 0.4 इंटू बेसिक। एल्स क्या होगा? अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब उसका सैलरी 20,000 लेस है, तो आई तो 20,000 और लेस है, तो क्या होगा? डी कितना होगा? 0.6 इंटू बेसिक सैलरी। तो एचआर है, हाँ, 0.3 इंटू बेसिक सैलरी। गॉट इट। बाहर आओ, लिखो टोटल इक्वल टू कितना? बेसिक प्लस डीए प्लस क्या? चल, हो गया। रन करो। देन प्रिंट
टोटल प्रिंट का बेसिक कॉमा डीए कॉमा एचआरए कॉमा टोटल रन करते हैं। देखो बेसिक में 40,000 है, तो कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? अगर 40,000 है तो डी कहां से आएगा? इफ पार्ट से आएगा। आ गया? तो यहाँ पर इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया। अगर 40,000 लेस होता तो लेस वाला पार्ट आता। हो गया? ओके, लिखो लिखो आराम से लिखो। तो टोटल लिखा है, कहाँ लिखा है? इफ में कि एल्स में? दोनों के बाहर नहीं? मतलब पहले कंडीशन चेक होगा, आइदर इफ आएगा नहीं तो एल्स आएगा, फिर ऑटोमेटिकली से बाहर आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पूरे क्वेश्चन है।
देखो, तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, तो उसका रूट कैसे निकलता है? हमें एक डी निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है? तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो डी का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। देखिए, अगर अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, देन रूट्स आर रियल। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल। तो मैं इसको ग्रेटर देन ले आऊं, ग्रेटर देन इक्वल लेंगे तो रूट रियल है। अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो रियल होगा तो क्या होगा? फॉर्मूला है ना, रूट क्या होगा ना, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई कितना, 2a। एक होगा R1 कितना होगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक होगा R2 कितना होगा, माइनस बी माइनस। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब डी का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 हो गया, देन रूट्स आर इमेजिनरी। देन इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ये क्वेश्चन आपको करना है, करो। रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ हाँ, एक इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या क्या है, एबीसी। तो एबीसी आपको डी निकालना है, तो एबीसी को इनपुट देना है, डी निकालना है। डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंडीशन क्या है, अगर डी का वैल्यू 0 या इससे ज्यादा होता है तो रूट आर रियल। और कैलकुलेशन कैसे होगा, ऐसा होगा, नहीं तो इमेजिनरी। एल्स प्रिंट इमेजिनरी। हाँ 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 हाँ, अगर जीरो डी डी का वैल्यू अगर 0 या पॉजिटिव होता है तो रूट आर रियल है। अगर रियल होता है, फॉर्मूला क्या है ना, आर इक्वल कितना है ना, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2a। यहाँ पर दो रूट है, एक R1 है, एक R2 है। R1 क्या होगा ना, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2a। R2 कितना होगा, माइनस बी माइनस। क्लियर? करो, ट्राई करो। एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो क्या लिखेंगे, ए कमा बी कमा सी इक्वल, लेट्स से मैं लिखा इन इन अगर राष्ट्रीय 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 है ना, इनपुट कॉपी बेस्ट कमा पैसा। ये पीछे आ गया। अब डी निकालना है, डी क्या है ना, बी स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू ए इंटू क्या सी। डी निकला, डी निकला। कंडीशन क्या है, अगर बी ग्रेटर देन इक्वल कितना है, 0 है, तो R1 कितना होगा बताओ ना, R1 कितना है, माइनस बी प्लस, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 कौन है, डी है, माइनस बी प्लस डी डबल स्टार कितना 0.5 लिख सकते हैं, इधर नो। बी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर क्या लिखेंगे, डी डबल स्टार 0.5 होल डिवाइड बाई, होल डिवाइड बाई कितना है ना, 2 इंटू ये R1 है। तो R2 कितना होगा बताओ,
हाँ, ये क्या होगा? माइनस। और प्रिंट करो दोनों को। प्रिंट R1 कमा R2 एल्स प्रिंट ये हेलो। पढ़ गया ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସ ପଢୁଛି କ୍ଲାସ ସାରି କଥା କଲ୍ କରୁ। प्रिंट रूट सर इमेजिनरी। ओके, रन करो। देखो क्रिटिकल मिस्टेक है। और कॉमा नहीं दिया है। कॉमा 2 3 4 देखो। तो हमेशा हमें स्टेप वाइज सोचना चाहिए। पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। जल्दी में डन। ओके, नेक्स्ट लिखो। क्या है? इफ एलिफ एल्स। तो ये क्या है? देखिए, जब प्रोग्राम में बहुत सारा कंडीशन होता है, यहां पर देखो प्रोग्राम में एक ही कंडीशन है। जब बहुत सारा कंडीशन होता है तो उसको डील करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एलिफ भी कीवर्ड है, तो ये यूज होता है टू डील विथ मल्टीपल कंडीशन। दिस स्ट्रक्चर इज यूज। ये दिखने में कैसा है, इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ये है। इफ क्या है? कंडीशन अगर ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट आएगा। एलिफ कंडीशन, जैसे कंडीशन 1 है, कंडीशन 2, देन उसके अंदर स्टेटमेंट ऐसे चलेगा डॉट डॉट। फाइनली क्या होगा ना, एल। कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन 4 ऐसे चलता रहेगा। पहले कंडीशन 1 चेक होगा, अगर ट्रू होगा तो ये ब्लॉक आएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स होगा तब वो कंडीशन 2 को जाएगा। कंडीशन ट्रू टू चेक ट्रू होगा तो ये ब्लॉक आएगा। अगर फॉल्स होगा तो कंडीशन 3 में जाएगा। कंडीशन 3 फॉल्स होगा तो 4 में जाएगा। 4 फॉल्स होगा तो 5 में जाएगा। अगर सारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो else। तो इसका एग्जीक्यूशन का तरीका यही है। तो पाइथन में कोई स्विच केस नहीं है, सी में था। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है। और लिखो, सिंटैक्स लिखो। एक क्वेश्चन करना है, एक नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और जीरो। करो। राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। मुझे एक नंबर को इनपुट करना है। लिखा इन इनपुट नंबर। क्या लिखा मैंने? इफ 10 ग्रेटर देन 0।
तो क्या है नंबर ना प्रिंट क्या है पॉजिटिव है। एलिफ अगर नंबर लेस देन जीरो है प्रिंट क्या है नेगेटिव है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव नहीं है तो क्या है प्रिंट क्या है जीरो। रन करो। इधर फाइव क्या है पॉजिटिव इधर -5 तो पहला कंडीशन फॉल्स हो गया दूसरा ट्रू है नेगेटिव। मेरे जीरो तो जीरो ग्रेटर देन जीरो फॉल्स जीरो लेस देन जीरो फॉल्स। डू इट। तो पहले हमने तीन नंबर को इनपुट किया ए बी सी को। कंडीशन क्या है ना अगर ए बी से बड़ा है और सी से बड़ा है तो ए बड़ा होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लॉजिकल एंड में एक फॉल्स होने से फॉल्स है। और ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया इसका मतलब ए बड़ा नहीं है तो बड़ा कौन हो सकता है बी और सी। और बी सी से बड़ा है तो बी बड़ा है ना सी बड़ा है। लिखो। तो ये दो असाइनमेंट आपका है कल के लिए। पहला है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स निकालना है ग्रेड निकालना है कंडीशन दिया गया है इस कंडीशन को देख के उसका ग्रेड डिस्प्ले करना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि लीप ईयर क्या आपको प्रोग्राम लिखना है अगर ये सारा इनपुट देते हो तो वो 1998 दोगे तो नॉट लीप ईयर 96 लीप ईयर 2000 लीप ईयर 700 नॉट लीप ईयर। दो तरह का ईयर होता है एक ईयर जो कि 100 का डिविजिबल नहीं है और एक तरह का ईयर जो कि 100 का डिविजिबल है। तो जो ईयर 100 का डिविजिबल नहीं है और 4 का डिविजिबल होगा जैसे 1996 तो लीप ईयर है। लेकिन जो ईयर 100 का डिविजिबल है लाइक 2700 तो उनको 400 की तरह डिविजिबल होना चाहिए तो बिकम लीप ईयर। तो आज के लिए इतना ही है।